जन्माष्टमी पर मायरा ने अरमान और अभीरा को राधा कृष्ण बनाया और यहीं से शुरू होता है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का धमाकेदार और दिल को छू लेने वाला ट्रैक। दोस्तों, इस बार पोदार हाउस का नज़ारा देखने लायक है। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटों की जगमगाहट, फूलों की खुशबू और शंख घंटी की गूंज से पूरा घर एक मंदिर की तरह सजाया गया है। हर दीवार पर राधा कृष्ण की तस्वीरें टंगी हैं, हर कोने में भक्ति का रंग बिखरा है और माहौल में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा है। ऐसा लग रहा है मानो स्वयं कान्हा अपने बांसुरी की मधुर तान के साथ इस घर में आकर बैठ गए हों। मायरा, जो अभी तक एक मासूम बच्ची थी, अब अपने छोटे से दिल में एक बड़ा सपना पाल चुकी है। उसने निश्चय कर लिया है कि इस जन्माष्टमी पर वह अपने पापा और मम्मा को फिर से एक कर देगी। उसके मासूम होठों से निकली हर प्रार्थना, उसके दिल की हर धड़कन सिर्फ इसी ख्वाहिश से जुड़ी है कि उसका परिवार फिर से पूरा हो जाए। शुरुआत होती है जब मायरा अपनी मम्मी अभीरा से कहती है, मम्मा, आपको मेरे साथ पोदार हाउस चलना ही होगा। लेकिन अभीरा का दिल पुरानी तकलीफों से भरा हुआ है। उसका चेहरा कसक और दर्द की गवाही देता है। वह साफ कह देती है कि वह वहां नहीं जाएगी, क्योंकि उसके लिए पोदार हाउस सिर्फ एक हवेली नहीं बल्कि उसकी टूटी हुई यादों का पिटारा है, जहां हर कोना अरमान के साथ बिताए उन पलों की गवाही देता है जिन्हें वक्त की आंधियों ने तोड़कर रख दिया। लेकिन मायरा, जो अपने माता पिता के बीच प्यार को महसूस कर चुकी है, हार मानने वालों में से नहीं है। वह जिद पर उतर आती है। उसकी आंखों में आंसू तैर आते हैं और वह ठान लेती है कि अगर उसकी मम्मा नहीं जाएगी तो वह भी इस बार का जन्माष्टमी उत्सव छोड़ देगी। उसकी मासूम जिद, उसका दर्द भरा मासूम चेहरा देखकर आखिरकार अभीरा का दिल पिघल जाता है। माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल होता है और वह मायरा की खुशी के लिए तैयार हो जाती है। अब दोस्तों, कहानी का असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। पोदार हाउस की भव्य सजावट और जन्माष्टमी सेलिब्रेशन में हर कोई यही सोचने लगता है कि इस बार राधा और कृष्ण का रोल कौन निभाएगा। दादी सा सबसे पहले कृष का नाम लेती हैं, लेकिन कृष साफ इनकार कर देता है। उसे इस नाटक में कोई दिलचस्पी नहीं है। माहौल में थोड़ी निराशा फैल जाती है, लेकिन तभी मायरा सबके बीच एक शानदार आइडिया लेकर आती है। उसकी चमकती आंखें और मासूम मुस्कान सभी का दिल जीत लेती है। वह कहती है, सबके नाम की चिट्स बनाई जाएंगी और जो नाम निकलेगा वही बनेगा राधा और कृष्ण। सबको यह आइडिया बहुत पसंद आता है। सब ताली बजाकर मायरा के इस प्लान की सराहना करते हैं और चिट निकालने की जिम्मेदारी भी मायरा को ही दी जाती है। लेकिन दोस्तों, असली खेल यहीं छिपा होता है। मायरा ने पहले से ही सारी चिट्स में सिर्फ 2 ही नाम लिख रखे होते हैं, अरमान और अभीरा। सबके सामने जैसे ही चिट निकाली जाती है, सबसे पहले अरमान का नाम निकलता है और फिर तुरंत उसके बाद अभीरा का। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दादी, सास से लेकर घर के छोटे बच्चों तक सब खुश हो जाते हैं कि अरमान और अभीरा ही राधा कृष्ण बनने वाले हैं। लेकिन इस खुशी के पीछे मायरा की आंखों में छुपा एक सपना है। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है, कन्हैया जी, आज आपका जन्मदिन है। प्लीज मेरे पापा मम्मी के बीच की सारी गलतफहमियां दूर कर दीजिए। इन्हें फिर से एक कर दीजिए ताकि हम एक हैप्पी फैमिली बन सकें। और दोस्तों, यहीं से कहानी में आता है बड़ा धमाका। मंच पर जब अरमान और अभीरा राधा कृष्ण के वेश में आते हैं तो पूरा माहौल मंत्रमुग्ध हो जाता है। जैसे ही दोनों रासलीला करना शुरू करते हैं, उनकी आंखों में छुपा हुआ प्यार झलकने लगता है। उनके हर भाव, हर कदम, हर नज़र में वही मोहब्बत झलकती है जो वक्त की दीवारों के पीछे कहीं दब गई थी। दर्शक उनकी जोड़ी की तारीफ करते नहीं थकते। मेहमान कहते हैं, वाह, ये जोड़ी तो सचमुच राधा कृष्ण जैसी लग रही है। माहौल एकदम दिव्य हो जाता है। ढोल नगाड़ों की गूंज, शंख की आवाज और तालियों की गड़गड़ाहट में हर कोई इस जोड़ी को निहारता रह जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब अंशुमन ये सब देखता है। उसके दिल में हलचल मच जाती है। उसकी आंखें साफ पढ़ लेती हैं कि अरमान और अभीरा की आंखों में आज भी एक दूसरे के लिए गहरा प्यार है। उसके दिल में सवाल उठते हैं, क्या वह अभीरा को जबरदस्ती अपने जीवन में बांध रहा है? क्या अभीरा की दुनिया अब भी अरमान के इर्द गिर्द घूमती है? अंशुमन का मन द्वंद्व में पड़ जाता है। एक तरफ उसका प्यार और उसका अधिकार, दूसरी तरफ अरमान और अभीरा की आंखों में झलकता अमर प्रेम। इसी उधेड़बुन में अंशुमन अपने दिल में एक बड़ा फैसला करता है। लेकिन वह फैसला क्या होगा, ये अब तक किसी को नहीं पता। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि राधा कृष्ण के वेश में अरमान और अभीरा के बीच कई प्यारे और रोमांटिक पल बनेंगे। कभी दोनों की आंखें मिलेंगी तो कभी उनके दिल की धड़कनें एक दूसरे के साथ ताल मिलाएंगी। कभी मंच पर रासलीला होगी तो कभी बैकस्टेज उनकी पुरानी यादें फिर से ताज़ा होंगी। मायरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा।
वह हर पल भगवान को धन्यवाद देगी कि उसका सपना सच हो रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही अरमान और अभीरा करीब आने लगते हैं, परिवार के कुछ लोग इस रिश्ते को फिर से बनने से रोकने की कोशिश करेंगे। क्रिश को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वह खुले शब्दों में कहेगा कि उसे यह मेल मिलाप मंजूर नहीं। दूसरी तरफ दादीसा के दिल में भी कई सवाल उठने लगेंगे। उन्हें डर होगा कि कहीं यह नया मिलन पुराने जख्म न कुरेद दे। वहीं विद्या अपने दिल में दुविधा लिए सोचती रहेगी कि आखिर सही क्या है और गलत क्या। लेकिन मायारा, जो अपने मासूम दिल से सिर्फ एक पूरा परिवार चाहती है, वह हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। उसके लिए यह लड़ाई सिर्फ एक त्योहार की नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग है। और दोस्तों, यही तो इस कहानी की खूबसूरती है, जहां एक मासूम बच्ची अपने माता पिता को मिलाने की कोशिश करती है, जहां पुराने रिश्ते नए सिरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं, जहां टूटे हुए दिल फिर से धड़कने लगते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जन्माष्टमी का यह सेलिब्रेशन बदलने वाला है अरमान, अभीरा और मायारा की जिंदगी का पूरा खेल। इस कहानी में आने वाले ट्विस्ट रिश्तों को और गहराई देंगे, भावनाओं की धार को और पैना करेंगे और दर्शकों को हर पल बांधे रखेंगे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का यह अपकमिंग ट्रैक लेकर आ रहा है प्यार, तकरार, भावनाएं और वो सपना जिसे हर कोई अपने परिवार के लिए देखता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय लिखना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी रोचक कहानियां लेकर आ सकें। क्योंकि दोस्तों, नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। यह जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत बनने वाली है।